जय हिंद साथियों, शहीदों की कहानियों की इस सीरीज़ में मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं उत्तराखंड देवभूमि के वीर अमर शहीद राइफलमैन अनुज नेगी सर की कहानी। दोस्तों, हमारे देश में एक शब्द बड़ा प्रचलित है, वीर गति। जब भी कोई सैनिक देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों के बलिदान दे देते हैं तो हम बड़ी आसानी से कह देते हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन क्या हम में से कभी किसी ने सोचा है उन माँ बाप पर क्या गुजरती होगी, उनको क्या महसूस होता होगा जिनका इकलौता वारिस बहुत छोटी सी उम्र में उनको छोड़ के चला गया हो। उस बहन पर क्या बीतती होगी जिसको राखी बांधने के लिए उसके भाई की कलाई सुनी हो गई हो। और उस पत्नी पर क्या गुजरती होगी जो ससुराल में अभी नहीं है, उसकी दुनिया पूरी नहीं है, वो अपनी नई दुनिया में भी ठीक से जगह भी नहीं बना पाई, उससे पहले ही उसका सुहाग उजड़ गया हो। दोस्तों, इनके दुखों को हम कल्पना में भी महसूस नहीं कर सकते। ये वही समझ सकते हैं जिन पर ये कयामत गुजरती है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी के हीरो हैं अमर शहीद राइफलमैन अनुज नेगी सर। अनुज नेगी सर उत्तराखंड देवभूमि के रेखनीखाल तहसील के डोबरिया गांव के रहने वाले थे। अनुज नेगी सर अपने घर के इकलौते वारिस थे। उनकी एक छोटी बहन है जिनका नाम अंजलि नेगी है। उनकी 8 महीने की ब्याही हुई नई नवेली दुल्हन है जिनका नाम सीमा नेगी है। और उनकी माता श्रीमती सरिता देवी और उनके पिता श्री भरत सिंह जी, जो कि वन विभाग में दैनिक श्रमिक कर्मचारी हैं। दोस्तों, अनुज नेगी सर ने अपने गांव से ही अपने 12वीं तक की पढ़ाई कंप्लीट की। 12वीं तक की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने उस उम्र में आर्मी ज्वाइन कर ली थी जब लोगों को ठीक से दाढ़ी मूंछ भी आना स्टार्ट नहीं होता। दोस्तों, जब उन्होंने आर्मी ज्वाइन करी थी उनकी उम्र महज 18 साल की थी। उन्होंने 2018 में आर्मी ज्वाइन कर ली थी। उनका कमीशन गढ़वाल राइफल्स में हुआ था। 2018 से लेकर 2024 तक देश के अलग अलग हिस्सों में 6 साल तक उन्होंने देश की सेवा की। उनकी आखिरी पोस्टिंग जम्मू में हुई थी। 8 जुलाई को जम्मू के कटवा में होने वाले आतंकी हमले में वो और अपने 4 जवानों सहित महज 25 साल की उम्र में वो वीरगति को प्राप्त हो गए। दोस्तों, ऐसे वीरों की कहानी सीधे दिल को छू जाती है, क्योंकि इस दुनिया में कौन ऐसा है जो दूसरों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दें। ये साहस सिर्फ एक सिपाही में ही होता है जो कि हमारी और हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहता है। दोस्तों, ऐसे वीरों को मेरा बारंबार नतमस्तक नमन है। ऐसे वीरों के बलिदान का कर्ज हम मरकर भी नहीं उतार पाएंगे। हमें ईश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर इनके परिवारजनों के दुख को हर ले और इनको अपनी शरण में जगह दे। तो दोस्तों, ये थी राइफलमैन अनुज नेगी सर की कहानी जो हमारे जहनों में हमेशा रहेगी। इस कहानी को यही विराम देते हुए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। हम फिर मिलेंगे अगले